मध्य प्रदेश में दहेज प्रथा को लेकर कई कानून बनाए गए हैं, लेकिन आज भी दहेज को लेकर दुल्हनों को परेशान और प्रताड़ित किया जाता है, जिसके चलते कई बेटियों की जान चली जाती है। जी हां, इस दफा मामला दमोह जिले से सामने आया है, जहां दमोह की रहने वाली धारणा रजक पिता डॉक्टर हरिशंकर रजक का विवाह योगेश दीपक रजक के साथ सन 2017 में पन्ना जिले में हुआ था। शादी के कुछ महीनों तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर अनबन शुरू हो गई और 2020 में दहेज प्रथा और भरण पोषण का केस भी लगाया गया था। लेकिन ससुराल पक्ष के लोगों ने अपनापन दिखाकर फैसला कर राजीनामा करा लिया और फिर उसके बाद लड़की को कभी कभी ससुराल ले जाने लगे, लेकिन वहां पर प्रताड़ना जारी रही। मृतिका के पिता ने बताया कि विगत कई महीनों से ससुराल पक्ष के द्वारा लगभग 20 से 30 लाख रुपए की मांग की जा रही थी। वहीं विगत 2 दिन पूर्व धारणा रजक से उसके पिता की बात हुई, जिसमें रुपयों की डिमांड रखी गई। तो पिता ने बोला कि बेटा आप घर आ जाओ, वह लोग ठीक नहीं है, लेकिन बेटी बोली सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसके अगले दिन खबर आती है कि उसकी जान चली गई, जिसकी जानकारी सोमवार को पन्ना सिटी कोतवाली द्वारा सूचना दी गई कि आपकी बेटी की कुएं में गिरने से मौत हो गई। मृतिका के पिता ने बताया कि लड़की के ससुराल पक्ष से किसी प्रकार का फोन नहीं आया और ना ही उन्होंने बताया कि आपकी बच्ची कुएं में डूब गई है, और जब हम पन्ना पहुंचे तब ना वह हमसे मिलने आए और ना ही अस्पताल में उन्होंने किसी प्रकार की सबकी देखरेख की, जिससे यह पता चलता है कि वह लड़की के मरने के बाद बहुत खुश हैं और उसकी हत्या की गई है। फिलहाल मामले में पन्ना सिटी कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई है। अब यह हत्या है या आत्महत्या, यह तो पुलिस जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि अब पिता और परिजन बेटी की मौत के बाद ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना के चलते हत्या के गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, कोई नहीं आया अभी तक। ससुराल पक्ष से कोई मिलने नहीं आया, कुछ नहीं। इससे पहले भी कभी आप कोतवाली आए हैं? हमारा सहयोग कर रही है। इससे पहले भी कभी कोतवाली आए हैं शिकायत करने के लिए? हाँ, यहाँ आए। क्या आश्वासन मिला था उस टाइम का? कह रहे थे सब ठीक हो जाएगा, हम डांटेंगे उनको। लास्ट बार कब बात हुई थी आपकी लड़की से? हमारी 2 दिन पहले हुई थी। क्या बात हुई थी? वो मार रहे, पीट रहे हैं और पैसे मांग रहे, तो उन्होंने बोला था, हमने बोला बेटा हम 2 दिन बाद आ जाएंगे, आप संभालो, है ना, पैसे ऐसे दे देंगे उनको जो भी चाहिए, लेकिन शांति बना के रखो, उनसे बोलो। समदन से बात हुई थी। कितने पक्ष हैं ससुराल में? 4 लोग हैं। कौन कौन? सास, ससुर, देवर और पति। अब आपका प्रशासन से क्या मांग है आपकी? प्रशासन से यही गुहार लगा रहे हैं कि जैसे हमारी बेटी दहेज के पीछे मर गई है, वो और बेटियां न मर पाए। हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि आरोपियों को सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी सजा, जिससे ऐसा कृत्य और दूसरी बेटियों के साथ ना हो सके। जैसी हमारी बेटी चली गई, ऐसी और दूसरों की बेटी न जा पाए दहेज लोभियों के पीछे भी। थोड़ा सा जी सर, जो कल रात घटना घटी है उसके विषय में बताइए आप। जी हाँ, कल ये एक धारणा रजक है जो कि मूल निवासी दमोह की है, जिनकी यहाँ उनकी शादी हुई है। तो कल जगन्नाथ जी मंदिर के कुएं के अंदर जो है वो गिरी, इसकी सूचना मिली थी, जिस पर कि पुलिस ने जा करके वहाँ लाश को बाहर निकलवाया। जब तक वो ख़त्म हो गई थी, पुलिस वहाँ पहुँची, अपनी SDRF की टीम भी गई थी और उन्होंने निकलवा करके यहाँ जो है कि PM के लिए रखवाया है और उनके परिजन भी आ गए हैं। PM की कार्रवाई जो है डॉक्टरों की पैनल के द्वारा करवाया जा रहा है और उनके परिजनों से जो भी कथन लेकर के जो भी घटना की वस्तु स्थिति है उसको जानकारी लेकर के और आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, देखने में आया कि जहां पर मृतिका पाई गई है उस रास्ते पर लगभग 6 से 8 CCTV कैमरे लगे हुए हैं। क्या उसकी जानकारी अभी तक पुलिस ने निकाली? बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन जब उसमें होगा तो अभी तो यहाँ पंचनामा और PM कार्रवाई हो रही है। इसके बाद अब उनके परिजनों के बताए अनुसार यदि बताएंगे तो आगे उसमें कानूनी कार्रवाई, केस रजिस्टर होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा और इन्वेस्टिगेशन में इन सारे पहलुओं का ध्यान रखा जाएगा। सर, एक जानकारी और चाहिए थी। जैसा परिजन की जानकारी में आया है कि बच्ची पहले कोतवाली गई रही कोई शिकायत लेके, तो उसकी कोई शिकायत लिखी गई नहीं? इनका पूर्व में जो है कि मामला जो है कोर्ट में चल रहा है, यह प्रकरण जो है तो जो है कि उसके पति को बुला करके जैसा बताया गया है कि समझाइश दी गई थी और वहाँ पर साथ गए थे। बाद में वहाँ जा कर के कैसी जो भी स्थिति बनी होगी आपस में, तो फिर उसके कारण ये दुखद घटना होगी।